हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गोंद के लड्डू बनाने का तरीका। जिनको कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो या शरीर में कहीं भी दर्द हो, आप गोंद का लड्डू बनाकर खाएं, दर्द दूर होता है। तो हम सबसे पहले तिल लेते हैं हाफ कटोरी और इसको हम कढ़ाई में इस तरह से भून लेते हैं। ये बहुत जल्दी भुन जाता है, 1 से 2 मिनट के अंदर ही। ये चटकने की आवाज़ आ रही है और देख सकते हैं ये फूला फूला दिख रहा है। तो बस इतना ही परफेक्ट होता है। देख सकते हैं किस तरह से चटक रहा है और देखेंगे पास से तो ये फूला फूला दिखेगा। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और फिर हम निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल देख सकते हैं इस तरह से फूल गया है। तो जल्दी से निकाल लें वरना फिर जल जाएगा, तो जलने के बाद फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने 100 ग्राम के करीब घी लिया है। घी हमारा गर्म हो गया है और ये गोंद हमने लिया है 50 ग्राम और थोड़ा थोड़ा करके लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। ये गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अभी ठंडी का मौसम है और जिनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है तो उनको ये गोंद का लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये वैसे तो गर्मी के मौसम में ऐसे पेड़ में ही रहता है, जैसे बबूल का पेड़ आप देखते होंगे, उसमें देखेंगे ना तो ये गोंद कहीं कहीं नज़र आएगा। ये वही वाला गोंद है। तो इस तरह से फ्राई कर लें और इस तरह उलटते पलटते हुए। ये गोंद ऐसे भी ताज़ा भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, चिपचिपा सा होता है और ये सूख कर इस तरह से हार्ड सा हो जाता है। तो हमने फ्राई कर लिया है और इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी का सभी हम फ्राई कर लेते हैं। हमने सभी को फ्राई कर लिया है। 50 ग्राम हमने काजू लिया है और 25 ग्राम ये बादाम लिया है। इसी में हम फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। और ये भी हमारा रेडी हो गया है, तो हम निकाल लेते हैं। तो गेहूं का आटा लेते हैं, इसी में हम फ्राई करेंगे, भूनेंगे गेहूं के आटे को। वैसे बहुत लोग तो इसमें ज़्यादा घी डालते हैं, लेकिन हम कम घी में ही इसको भून रहे हैं। आप चाहें तो बिना घी का भी भून सकते हैं। ये जल्दी भुन जाता है और अच्छा भुन जाता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर भूने, चलाते हुए इस तरह से। जलना नहीं चाहिए, ऐसे चलाना पड़ेगा वरना फिर जल जाएगा। ज़्यादा घी लेंगे तो ज़्यादा घी भी लगता है और भुनने में भी काफ़ी टाइम लगता है उसको, और ऐसे बहुत जल्दी भुन जाता है और ऐसे कम भी घी लगता है। तो इस तरह से चलाते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे और अच्छा सा भुनने के बाद खुशबू आता है और गोल्डन ब्राउन हो जाता है। देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है और बिल्कुल ही महक बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं इसी तरह का हमको चाहिए। तो अब हम दूसरा बार फिर से आटा डालेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड करेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम फिर से आटे को डालते हैं कढ़ाई में। तो हमने 1 कटोरी फिर से गेहूं का आटा लिया है और 1 कटोरी हम इसमें चावल का आटा लेंगे और इस तरह से छान लेते हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल ही लो रखा हुआ है वरना जल जाएगा। तो इस तरह हमने छान लिया है और चलाते हुए इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। पूरा आटा हमारा 4 कटोरी लगा है, 3 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी चावल का आटा। तो आप चाहें तो हाफ हाफ दोनों ले सकते हैं, चावल और गेहूं का। तो इस तरह से हमने इसको भी भून लिया है और केजी में ये 1 केजी हमने आटा लिया है। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो हम सभी आटे को एक ही में मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और जो हमने काजू और बादाम को फ्राई किया था तो उसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। और इसमें हम मूंगफली के दाने ले लेते हैं, हाफ कटोरी हमने लिया है दाने। इसको हमने भून लिया था और छिलका हटा लिया है। तो ये दरदरा देख सकते हैं पिस चुका है, इसी तरह का चाहिए। तो हम इसी आटे में मिलाएंगे, जो हमने आटे को भूना हुआ था उसी को में हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमने गोंद जो लिया था भून करके, और इस तरह से गलास से या कटोरी से इस तरह से दबाते हुए इस तरह से क्रश कर लें।
और आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस तरह से क्रश हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने सभी को क्रश कर लिया है और इसको भी हम आटे में ही मिक्स करेंगे। सभी मिक्सचर को हम आटे में ही मिलाएंगे। तो इसको भी हम डाल देते हैं उसी में। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है। और ये गोंद जो है हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हड्डी को मजबूत बनाता है। और ठंडी का मौसम है तो ज़रूर गोंद का लड्डू बनाएं। या न्यू मॉम जो हैं, न्यू मदर, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमने मिला लिया है सभी को। और हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स और लिए हैं। ये नारियल हमने 50 ग्राम लिया है, इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। 50 ग्राम छुहारा हमने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। और तिल जो हमने भुना हुआ था उसको सभी को हम मिक्स कर लेते हैं, आटे में डालते हैं सभी को। तो हमने सभी को डाल लिया है, देख सकते हैं आप। मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और ड्राई फ्रूट्स आप अपना पसंद से और भी कोई भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि जितना मेज़रमेंट है उतना ही डालें। तो हमने गुड़ लिया है, गुड़ को हमने तोड़ लिया है और 1.5 कटोरी हम गुड़ ले रहे हैं। ग्राम में ये 600 ग्राम है। तो इस तरह से ये मोटा मोटा थोड़ा है, आप चाहें तो हल्का और टुकड़ा टुकड़ा कर लें, पिघलाने में आसानी होगा। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें घी डाल रहे हैं। घी हम इसमें 100 ग्राम के करीब और डाल रहे हैं। हमको पूरा बनाने में 200 ग्राम के आसपास लगा है, कुछ कम ही लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है। गरम हो गया है ये। होममेड हमने हल्दी लिया है, जो हल्दी बनाने के लिए हमने रेसिपी जो दी थी वही ये हल्दी है। ये बहुत ही बेस्ट होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। 1 चम्मच इसमें हम जिंजर का पाउडर डाल रहे हैं, सौंठ इसको बोलते हैं। आप लड्डू को गोंद का लड्डू भी बोल सकते हैं या सौंठ का लड्डू भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं इसको। लो फ्लेम पर हम इसको भून रहे हैं 2 से 3 मिनट तक। ये हमारा भुन चुका है, देख सकते हैं। तो इसमें हम गुड़ अब डाल देते हैं। गुड़ पिघलेगा और लो फ्लेम पर हम पिघलाएंगे। तो हमने गुड़ को डाल दिया है। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा डालते हैं। तो इस तरह से चलाते हुए पिघला लें। आप सौंठ थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर न्यू मॉम के लिए आप बना रहे हैं और प्रेगनेंसी के लिए, तो थोड़ा सा सौंठ ज़्यादा ले लें। तो हमने पानी थोड़ा सा लिया है और थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा तो चला कर देख लेते हैं, उसके बाद हम पानी थोड़ा और ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं और ये पिघल रहा है धीरे धीरे, देख सकते हैं। तो थोड़ा कम पानी सा लग रहा है तो हल्का सा और हम डाल लेते हैं। तो हमने पूरा पानी 1/2 कप डाला है इसमें। और ज़्यादा पानी ना डालें वरना पकाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो गुड़ पिघलने के बाद थोड़ा सा उबाल आने के बाद आप इसमें डाल सकते हैं। तो सभी को मिक्स कर रहे हैं। जो आटे में हमने ड्राई फ्रूट्स को डाला हुआ था तो, और इधर पिघला भी रहे हैं, दोनों काम हम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी पिघल चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है और थोड़ा बॉयल सा आने लगेगा बबल्स की तरह। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा पकाना नहीं है वरना फिर जल जाएगा। तो गुड़ बहुत जल्दी जल जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं पक रहा है। और चलाते हुए बीच बीच में इसी तरह से आप गुड़ को पकाएं। हमने इलायची का पाउडर 1/2 चम्मच डाला हुआ है, फ्लेवर इससे अच्छा आता है। तो हमने सभी को इस तरह से मिक्स कर लिया है और ये हमारा गुड़ भी पक चुका है, देख सकते हैं बबल्स की तरह इस तरह से हो गया है। तो अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब हम गैस को बंद कर देंगे वरना फिर हार्ड हो जाएगा। तो इतना परफेक्ट है। और गैस को बंद करने के बाद ही हम आटे को डालेंगे। तो हम जो मिक्सचर जो हमने पूरा बनाया हुआ था आटे के साथ, तो थोड़ा थोड़ा डालकर हम मिक्स करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने थोड़ा सा डाला और मिक्स कर रहे हैं। और फिर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम सभी को डालेंगे। एक बार में चलाने में दिक्कत होगा, इसी वजह से हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। और हम अभी चूल्हे पर डाल रहे हैं, चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद चलाने में अच्छा हो जाएगा इस तरह से।
तो आप अच्छी तरह से मिक्स करें और गरम गरम है और जल्दी से मिक्स करें और जल्दी जल्दी लड्डू बनाएं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, वरना फिर ठंडा होने के बाद लड्डू भी अच्छा से नहीं बनता है। तो इस तरह जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। मेरे तरीके से बनाएं, आपका गोंद का लड्डू बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो सभी को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरह से इससे मिक्स नहीं हो रहा तो हम बड़ा वाला चम्मच लेते हैं और उससे थोड़ा मसलते हुए इस तरह से दबाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे कि एक जैसा हो जाए, कोई सूखा ना रहे इसमें। इस तरह से देख सकते हैं दबाते हुए, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है तो हम कपड़े से इस तरह से पकड़े हुए हैं और हाथ से दबाते हुए मिक्स कर रहे हैं। इसी तरह से मिक्स कर लें। इसमें और कुछ नहीं करना होता है, बस जल्दी से मिक्स करना रहता है और लड्डू बहुत जल्दी जल्दी बनाना रहता है। 2 से 3 लोग अगर रहें ना तो लड्डू बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन एक आदमी से बनाने में क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, ठंडा भी होने का डर रहता है, तो फिर लड्डू ठंडा होने के बाद बनता नहीं है। तो आप अगर ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा फिर से पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और इस मिक्सचर को डालेंगे तो फिर से लड्डू आपका अच्छा बन जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना ले रहे हैं, देख सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो हम मीडियम साइज़ का बना रहे हैं, देख सकते हैं। टाइम नहीं लगता है, बस जल्दी जल्दी बन जाता है। हमने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, एक भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि सूखा सा है। तो इस तरह से आप भी सारे लड्डू बना लें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को। तो हमने इस तरह से सारे लड्डू बना लिए हैं और थोड़ा बनाना है तो हम बनाएंगे उसमें, और बना ले रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने सारे लड्डू बना लिए हैं, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बने हैं। तो मैं और भी रेसिपी बहुत अच्छा बनाकर हमने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं, तारा नूर मोदी केयर पे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल पास से हम दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा और हेल्दी, टेस्टी, कैल्शियम से भरपूर गोंद का लड्डू बना है। ये सौंठ का लड्डू, सौंठ भी हमने इसमें यूज किया है, तो सौंठ या गोंद दोनों बोल सकते हैं। कमेंट करके बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।